सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई ऑलरेडी कंसिस्टेंटली कर रहे हो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए या फिर अपने बाकी के एग्जाम्स के लिए। और नए साल की इस बिगिनिंग में तो एक अलग एनर्जी, अलग पैशन के साथ आपको साल की शुरुआत करनी चाहिए। और आज के बाद ये कंसिस्टेंटली प्रण लेना होगा आपको कि अगर आप एसएससी या बैंकिंग में एसबीआई एग्जाम जो कि अपकमिंग है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन सीरीज को देखना मत भूलिए। इन सीरीज को दोनों के दोनों सीरीज को कंसिस्टेंटली देखिए। और साथ ही साथ हम वोकेबलरी की भी सीरीज शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग 7 o'clock, उसको भी देखना कभी मत भूलना, ठीक है। तो इस 1 मंथ जो जनवरी फर्स्ट मंथ आपका है, इसको कंसिस्टेंटली पढ़ाई में लगा दो। उसके बाद तमन्ना टूटेगी नहीं पढ़ाई करने की आपकी, ठीक है। मेरे इस ओपिनियन को, मेरी इस एडवाइस को प्लीज एक्सेप्ट करो और इसको इंप्लीमेंट करके देखो। सक्सेस बहुत दूर नहीं है अब आपके लिए, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। पहले हम वोकैब की कुछ वीडियो करी थी हमने, अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज। 10 क्वेश्चंस आज के वीडियो में करेंगे और 10 क्वेश्चंस अगले एक वीडियो में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस तो अक्सर कम से कम 2 या 3 देखने को मिलते हैं आपको। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको जंबल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस गिवन होते हैं और एसएससी एग्जाम के अंदर अक्सर आपको इस तरह से 4 सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जिनको 1 2 3 4 नाम दिया हो सकता है, या फिर ABCD नाम दिया हो सकता है, या फिर PQRS। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सेंटेंस 1 गिवन होता है, सेंटेंस 6 गिवन होता है, बीच में 4 सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना होता है। इसकी भी डिस्कशन हम अगली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, आई विल कीप टेलिंग यू विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ढूंढना होता है एक सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही होती है, जिससे पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे देखिए अब पहला सेंटेंस है, इसमें लिखा है बट समटाइम्स। तो बट फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन इतना क्लियर है कि बट के बाद जो भी बात हुई है, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव होगी तो इससे पहले एक नेगेटिव सेंटेंस जरूर आया होगा। अगर ये बात बट के बाद नेगेटिव हुई है तो इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंस जरूर आया होगा। समटाइम्स वी नीड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, दैट मींस इससे पहले कुछ तो नेगेटिव हुआ है, ठीक है। न्यूज इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, तो न्यूज सब्जेक्ट हो सकता है। वी आर ऑफन सराउंडेड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया। अब दोस्तों जब बात न्यूज की होती है, सोशल मीडिया से भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट उससे पहले जितने भी कॉमन नाउंस में आप बात कर सके, देखिए अगर नाउंस गिवन है तो पहले कॉमन नाउंस को आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन को छोड़ के नाउन को छोड़ के आप प्रोनाउन पे शिफ्ट करते हैं। इस तरह आपको सीक्वेंस में सेंटेंसेस ढूंढने होंगे, ठीक है। तो वी आर ऑफन सराउंडेड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, अक्सर हम लोग सराउंडेड होते हैं, घेरे होते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया के द्वारा। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। अब यहां पे लिखा है देखो इट हेल्प्स, इट मतलब क्या, यहां पे तो वेरियस मीडिया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया की बात हो रही थी, इसके लिए तो दे बन सकता है प्रोनाउन, इट तो नहीं बन सकता। दैट मीन्स इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें किसी सिंगुलर नाउन की बात होगी और उसके लिए हम इट को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोबारा से शुरुआत करते हैं। तो वी आर ऑफन सराउंडेड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, न्यूज इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहां लिखा है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इश्यूज, इवेंट्स एंड पॉलिसीज दैट अफेक्ट आवर लाइव्स। अब दोस्तों इसमें अगर देखें कि न्यूज के साथ अगर मैं इट को कनेक्ट करता हूं तो मेरा सेंटेंस अगर फर्स्ट सेंटेंस थर्ड मैं श्योर हूं इसके लिए, तो मेरी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली थर्ड एक तो इसमें आ रहा है और किसी भी ऑप्शन में मेरे पास थर्ड नहीं आया। और लकीली कई बार आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें इकलौता एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो आपके फर्स्ट सेंटेंस का काम कर सकता है। अब देखिए 3 के बाद मुझे 2 की बात साथ में आती है ध्यान में, कि जब वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया की मैंने बात कर ली, फिर मैं वर्ड न्यूज पे चला गया और न्यूज के हिसाब से इट वर्ड जो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो मींस 2 and 4 का पेयर बनता है, जो कि यहां पे देखने को मिलता है 2 and 4। तो कहता है कि हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जितने भी इश्यूज हैं, इवेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं दैट अफेक्ट आवर लाइफ, लेकिन बट समटाइम्स वी नीड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमें इससे भी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत होती है। तो 2 4 के बाद 1 इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस कनेक्ट हो गया। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 3 2 4 and 1, ऑप्शन ए, ओके। The next question is, this response
ये भी क्या है, दिस रिस्पॉन्स कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा रहा है, दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे। इट मीन्स इससे पहले किसी ना किसी एक सिंगुलर चीज की, किसी ना किसी एक सिंगुलर रिस्पॉन्स की बात हुई है, उसी के बाद दिस रिस्पॉन्स आ सकता है। सम एनिमल्स पफ देमसेल्व्स अप व्हेन थ्रेटेंड, तो कुछ एनिमल्स अपने आप को पफ अप कर लेते हैं, मतलब अपने आप को इन्फ्लेट कर लेते हैं, या फिर पफ अप का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, स्वोलन कर लेते हैं जब भी उनको किस तरह का खतरा लगता है आसपास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पफर फिश, फिश एक पफर फिश की बात हुई यहाँ पे। अ पफर फिश इन्फ्लेट्स इट्स बॉडी, अपनी बॉडी को इन्फ्लेट कर लेती है, स्वोलन कर लेती है, बाय स्वेलोइंग वाटर, बहुत सारा पानी स्वेलो कर लेने से, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको कि पहले आप कॉमन नाउन्स वाले जो सेंटेंसेस अगर गिवन होते हैं उनको चूज करें, फिर आप किसी प्रॉपर नाउन पे आए, फिर आप सोचें किसी प्रोनाउन पे आने का, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन सारी गिवन है तो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पफर फिश की बात हुई यहाँ पे, तो 2 और 3 का यहाँ पे आपका साफ साफ पेयर बनता है। अब ऑप्शंस में 2 और 3 यहाँ पे भी है, 2 और 3 यहाँ पे भी है। अब डिसाइड ये करना है कि 4 1 आएगा 2 3 के बाद, या फिर 1 4 आएगा, इन दोनों ऑप्शंस में से आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। सो पफर फिश इन्फ्लेट्स इट्स बॉडी बाय स्वेलिंग वाटर, ठीक है। अब क्योंकि वो ऐसा कर लेती है तो इससे होता क्या है, दिस रिस्पॉन्स इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये चीज क्या, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको पता है इससे जस्ट पहले बात हुई थी पफ देमसेल्व्स अप व्हेन थ्रेटन्ड, ठीक है। तो थ्रेटन्ड जब उनको किसी तरह का खतरा लगता है, तो उसके साथ रिलेटेबल आपने एक सेंटेंस यूज किया दिस रिस्पॉन्स। बीच में आपको एक एग्जांपल देनी पड़ी एक पफर फिश की, ठीक है। इट मेक्स देम अपीयर लार्जर एंड मोर डेंजरस टू प्रेडेटर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो थोड़े बड़े दिखते हैं और साथ ही साथ मोर डेंजरस दिखते हैं टू प्रेडेटर्स, ठीक है। तो पहले आप रिस्पॉन्स वाली बात को करेंगे, फिर उसका इंपैक्ट क्या है। अक्सर हम सेंटेंस भी कैसे बनाते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद उसके लिए वर्ब लगाते हैं कि उसने क्या एक्शन किया, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ एडजेक्टिव्स के थ्रू या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसको आप पहले साथ में अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर wakes up at 4 AM every day। तो पहले मैंने बताया मेरा फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, तो पहले मैंने फ्रेंड के साथ अटैच कर दी, बाद में बताया कि वो करता क्या है, ठीक है। ऐसे ही कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल दे दी पफर फिश के थ्रू, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, इससे क्या होता है, दिस रिस्पॉन्स इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि थ्रेटन्ड की बात हुई थी, और इससे अब क्या इफेक्ट निकलता है, इट मेक्स देम अपीयर लार्जर एंड मोर डेंजरस टू प्रेडेटर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा 2 3 के बाद आना चाहिए हमारा सेंटेंस 1 एंड देन 4, 2 3 1 4, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मुझे साथ में आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अपनी तरफ से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और कोशिश किया करो कि क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व किया करो, क्योंकि मैं बहुत आराम से चीजों को समझा रहा हूं, लेकिन आप क्विकली भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट टू, या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हो आप बीच में, ठीक है। अब देखिए यहां बात हुई 10। अब ये तो अक्सर हम कंक्लूजन के टाइम पे यूज करते हैं, जिसकी हिंदी होती है इस प्रकार से ये कहना ठीक होगा, है ना, आपने काफी बार सुना होगा। तो ये तो अक्सर सेंटेंस में कंक्लूड करने के लिए वर्ड जो है फ्रेज यूज किया जाता है एज एन एडवर्ब। तो बात होती है यहाँ पे इट रिड्यूसेस, इट भी एक प्रोनाउन है, इससे पहले कुछ तो होना चाहिए। दीज आर द केमिकल्स, दीज मतलब कौन से केमिकल्स, तो ये सेंटेंस दीज आर केमिकल्स, इससे जस्ट पहले किसी प्लूरल नाउन में केमिकल्स की बात हुई होगी, ठीक है। इट रिड्यूसेस, इट किसके लिए यूज हुआ होगा, किसी न किसी एक सिंगुलर एक्टिविटी के लिए। तो स्टार्टिंग होती है फिजिकल एक्टिविटी रिलीजेस एंडोफिन्स, ठीक है, जिनको आप डोपामिन्स भी कहते हैं, एंडोफिन्स। अब एंडोफिन्स की बात हुई सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो एंडोफिन्स के लिए रिलेट क्या करेंगे सेंटेंस आप, 2 के बाद 4, दीज आर केमिकल्स दैट मेक यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको हैप्पी, खुश और रिलैक्स्ड फील करवाते हैं। अगर आप 2 4 के हिसाब से चले तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 और 4, क्योंकि देखो 2 और 3 यहां भी लिखा है, 2 और 3 यहां भी लिखा है। अगर मैं सेकंड के बाद डायरेक्टली थर्ड लगाता हूं तो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंप्रूव्स मूड। ये तो इट नहीं है, ये तो एंडोफिन्स प्लूरल है, ठीक है, इट तो सिंगुलर है, इसलिए आपको 2 के बाद 4 ही कनेक्ट करना होगा, 2 और 3 नहीं हो सकता। अब 10 वाला सेंटेंस कंक्लूड करेगा तो बीच में कौन सा सेंटेंस आ जाएगा,
थर्ड, 2-4 के बाद आ जाएगा आपके पास ऑप्शन थर्ड, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंप्रूव्स मूड। ठीक है, इट मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस करेगी स्ट्रेस को और इंप्रूव करती है मूड को। और 10, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन एनहांस मेंटल एबिलिटी। इस तरह से एक्सरसाइज करना रेगुलरली आपकी मेंटल एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। तो 2-4-3-1 के हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन आता है डी, 2-4-3-1। अगर किसी बच्चे को ऐसा भी लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी वाला सेंटेंस जी मान लिया सर फर्स्ट होगा, ठीक है, अब इसके बाद हम इट वाला लगा दें, इट रिड्यूसेस, क्योंकि इट फिजिकल एक्टिविटी के लिए यूज हुआ, फिर हम ये वाला लगा दें दीज आर केमिकल्स। तो आप ध्यान दीजिए 2 और 3 जो आपने लगाया तो 3 के बाद कनेक्ट करना है ना आपको 4 को। अब 3 में क्या हुआ, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंप्रूव्स मूड, दीज आर केमिकल्स, तो 3 में तो केमिकल्स की बात नहीं हुई। लेकिन थर्ड को फोर्थ के बाद जरूर आप लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड के बाद फोर्थ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए आपका गलत होगा कंक्लूजन। अगर आप सोच रहे हैं इसके बारे में, करेक्ट आंसर होगा 2-4-3-1 ऑप्शन डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ की, फिर से इट आ गया, पहले कुछ तो कहो नाउन में। द लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तो यहां लीवर की बात होती है। इट प्रोड्यूसेस, फिर से इट आ गया। विदाउट इट, फिर से इट आ गया। एक चीज क्लियर है कि सेकंड ही पहला सेंटेंस होगा। अब सेकंड पहला होगा तो कुछ ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर दूं पहले। ठीक है, 2-1-3-4 या 2-4-3-1। अब देखना है कि 2-1 आएगा या 2-4 आएगा। चलो, द लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, विदाउट इट द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहां पे इसने डायरेक्टली कहा कि इसके बिना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन इससे पहले गिवन है, ठीक है, तो वो इसके बाद प्लेस हो नहीं पाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2-1 या 2-4 आपको लगाना था। इट इज अ की प्लेयर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो की प्लेयर है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। पहले इस इंफॉर्मेशन को आपको ऐड करना होगा, फिर ही आप कह सकते हैं कि इसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 के बाद अगर आप 1 लगाते हैं, 2 के बाद 1 लगाने के बाद फिर से इट आया, इट प्रोड्यूसेस। अब पहले कहता है कि लीवर जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, फिर कहता है कि एक की प्लेयर है किसमें, डाइजेस्टिव प्रोसेस में। अब डाइजेस्टिव प्रोसेस में काम कैसे करता है, इट प्रोड्यूसेस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब कर पाएंगे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, तो ये प्रोसेस में लास्ट स्टेप होगा, इसलिए आपका आंसर आएगा 2-1-3-4। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज अगेन दे आर नोन, दे मतलब व्हाट, दे प्रोड्यूस, दे कौन, दे ऑल्सो, दे कौन। ठीक है, तो पहले फॉरेस्ट की बात होगी। तो फॉरेस्ट आर क्रिटिकल फॉर द इन्वायरमेंट, तो फॉरेस्ट जो है इन्वायरमेंट के लिए क्रिटिकल है। सेकंड आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, इन दोनों को निकाल दीजिए। ठीक है, तो 2-1 या 2-3, 2-1 के हिसाब से दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। 2-1, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जबकि ह्यूमन बींग्स में उल्टा होता है। दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, हमारे लंग्स क्या करते हैं, हमारे लंग्स एब्सॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, एमिट किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो पहले वही बात कि ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, ये प्रोसेस किसका होता है, लंग्स का होता है। तो पहले लंग्स की बात होनी चाहिए कि इनको किस नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको पीछे कहा था कि सब्जेक्ट के साथ जो भी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको आप ऐड करेंगे, फिर आप बताएंगे कि उसका इंपैक्ट क्या है, फिर आप वर्ब वाले सेंटेंसेस को लेके आएंगे। ठीक है, सेंटेंस ऐसे ही बनता है ना, पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर उसकी वर्ब होती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ आएगी, इंपैक्ट कहाँ, इंपैक्ट क्या है उसका, वो यहाँ आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कौन कौन उसका इंपैक्ट का इंपैक्ट जिन पे पड़ा उनका, ठीक है, कौन कौन उनके विक्टिम्स बने, वो लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। सो 2 के बाद 1 आना चाहिए। द फॉरेस्ट आर क्रिटिकल फॉर एनवायरमेंट, दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अब लंग्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। दे ऑल्सो हेल्प, वैसे भी ऑल्सो वाला सेंटेंस तो किसी एक हेल्प के बाद ही आ सकता था, किसी एक पहले बेनिफिट के बाद ही आ सकता था, क्योंकि ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो पहले कोई तो बात होनी चाहिए। दे ऑल्सो हेल्प रेगुलेट द अर्थ्स क्लाइमेट। ठीक है, तो 2 1 3 4 आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, विच मींस ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मोबाइल फोन्स आर अ मेजर डिस्ट्रैक्शन
एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम किस चीज का, ये पहले बताना चाहिए आपको कि किस चीज की आप बात कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन से। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है। दे आर यूजफुल, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। बैलेंसिंग देयर यूज, देयर मतलब किसी की बात पहले होनी चाहिए। तो सेंटेंस की बिगिनिंग कहां से होगी, मोबाइल फोन्स आर अ मेजर डिस्ट्रैक्शन वन, ठीक है। फर्स्ट आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो इस वजह से ऑप्शन सी और डी में कर देता हूं एलिमिनेट, ठीक है। अब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 4 आएगा, या तो डायरेक्ट सीक्वेंस है, या फिर 1 3 4 2 आएगा, देखते हैं। तो मोबाइल फोन्स आर अ मेजर डिस्ट्रैक्शन, दे आर यूजफुल बट कैन बी एडिक्टिव। देखो पहले बात पॉजिटिव हुई, फिर कहा बट कैन बी एडिक्टिव। अब जैसे नेगेटिव बात शुरू हुई उसका एडिशन किया गया नेगेटिव बात से, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 के बाद 3 आना चाहिए। जब ये कहता है कि एडिक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, विच मीन्स बैलेंसिंग देयर यूज इज एसेंशियल फॉर वेलबींग। उनके यूज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है वेलबींग के लिए। अदरवाइज क्या होता है, बैलेंस नहीं करेंगे आप तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या करेगा, कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। तो पूरी राइमिंग के साथ बात हो रही है। पहले बात मोबाइल फोन्स की होती है फर्स्ट में, ठीक है। फिर उसके, क्योंकि इसने कहा मोबाइल फोन्स मेजर रीजन है डिस्ट्रैक्शन का, मोबाइल फोन्स के बारे पहले उसकी इंफॉर्मेशन थी कि यूजफुल होते हैं लेकिन एडिक्टिव हो सकते हैं। अब एडिक्टिव है तो आप बैलेंस कीजिए इसके यूज को, नहीं बैलेंस करेंगे तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा 1 3 4 एंड 2 रादर देन 1 2 3 4। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स। जो भी चीज की बात होती है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी गिवन हो पहले वो ऐड कर लें, फिर उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी कोई स्टेटमेंट आप ऐड करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद जितनी इंफॉर्मेशन एडेड है वो ऐड कर लें आप, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज रीडिंग इंप्रूव्स फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो रीडिंग आपके सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, बट लेट अस सी कोई और सेंटेंस तो नहीं है ऐसा। इट हेल्प्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है, इट हो सकता है। इट एक्सपैंड्स नॉलेज एंड वोकेबलरी। तो रीडिंग एक्सपैंड करती है आपकी नॉलेज और वोकेबलरी, हो सकता है, लेकिन अगर कोई रेलिवेंट ऑप्शन आपको और दिखे तो उसको भी फाइंड आउट करना है। बुक्स आर अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पे बात हुई कि बुक्स एक खजाना है, ठीक है। ट्रेजर खजाना, ट्रॉव क्या होता है, जिसमें कलेक्शन होती है बहुत चीजों की। तो किस चीज की कलेक्शन है बुक्स, इंफॉर्मेशन की। अब इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास होगी, इंफॉर्मेशन से क्या होगा, आपकी एक्सपैंड होगी नॉलेज और साथ ही साथ वोकेबलरी, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ को अपना फर्स्ट सेंटेंस कंसिडर करता हूं जहां पे बात होती है कि बुक्स एक ट्रेजर ट्रॉव है इंफॉर्मेशन का, तो बुक्स को क्या कहा गया, अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अ ट्रेजर ट्रॉव क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इट आ सकता है। उसके बाद मैं अगर थर्ड सेंटेंस को लेके आता हूं, इट एक्सपैंड्स, इससे क्या एक्सपैंड होती है, आपकी नॉलेज एक्सपैंड होती है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन से नॉलेज वर्ड रिलेट हो रहा है, ठीक है। फिर अब इससे फायदे क्या, अब बुक्स के अंदर नॉलेज तो है, ठीक है, अब उसको पढ़ना भी तो होगा आपको। तो अगर आप रीडिंग करते हैं, बुक्स की रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग इंप्रूव करती है आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका बढ़ता है तो इसमें हेल्प मिलती है आपको डेवलप करने में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। तो अगर मैं पूरी सीक्वेंस के साथ काम करता हूं तो 4 3 1 2 मेरा करेक्ट आंसर बन सकता है। अगर 4 के लिए मैं इंश्योर हूं, ठीक है, 4 के लिए मैं इंश्योर करता हूं खुद को, या 4 के लिए श्योर हूं कि फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो ये दो ऑप्शंस निकल जाते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा था कि फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, सीक्वेंस में पहला सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है, तो फर्स्ट वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं था, ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 4 के बाद 1 था, 4 के बाद अगर आप 1 को कनेक्ट करते तो क्या होता, बुक्स आर अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ इंफॉर्मेशन, रीडिंग इंप्रूव्स फोकस एंड कंसंट्रेशन, फिर आता इट हेल्प्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इट एक्सपैंड्स नॉलेज एंड वोकेबलरी। तो नॉलेज एक्सपैंड होगी, वोकेबलरी एक्सपैंड होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच पाएंगे। तो इसलिए ये सीक्वेंस गलत होगा। द राइट सीक्वेंस विल बी 4 3 1 2 ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ताजमहल इज सिंबल ऑफ लव। ताजमहल की बात हो रही है। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, इट अट्रैक्ट्स, इट वॉज बिल्ट, इट स्टैंड्स। मैंने पहले कहा था कि जो भी सब्जेक्ट है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है पहले लगा लें, फिर बाद में वो सब्जेक्ट क्या क्या एक्शन करता है, सब्जेक्ट उसका एक्शन किस पे पड़ता है उस चीज पे बाद में शिफ्ट करें, ठीक है। तो ताजमहल इज सिंबल ऑफ लव, तो ये आपका सीक्वेंस का पहला सेंटेंस फर्स्ट ही होगा। अब अगर ये होगा तो इन दोनों को निकाल देते हैं, ठीक है।
अब 1 और 2 और 1 एंड 3, 1 एंड 2 में क्या है, इट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। ये तो इसका एक्शन हो गया ना कि ये करता क्या, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आपने पीछे छोड़ दी, ठीक है। वो क्या थी, इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां एंड इट स्टैंड्स मैजेस्टिकली ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। ये है कहां पे है, ठीक है, किसने बनाया था, इसकी वजह से क्या होता है, या फिर ये क्या करता है, वो तो बाद में आएगा ना बात, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन देते टाइम भी आप क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी जो प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, फिर आप बताएंगे मैं जॉब क्या करता हूं, मैं एम क्या करता हूं, मेरी एक्टिविटीज क्या है जो मैं करता हूं। पहले अपनी इंफॉर्मेशन देते हो ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 1 और 2 तो नहीं हो सकते, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। 1 के बाद आपने 3 में उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करी, इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां। फिर आपने 4 में कहा कि ये कहां पे बना हुआ है, फिर आपने कहा कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, मींस ये करता क्या है, ठीक है। तो 1 3 4 एंड 2, ऑप्शन नंबर 2B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज कोस्ड बाय, इट मतलब व्हाट, इट लीड्स, इट मतलब व्हाट, रिड्यूसिंग एमिशंस इज क्रिटिकल टू मिटिगेटिंग इट्स इफेक्ट्स। यहां भी डाल है। तो दोस्तों इतनी बात समझ आती है कि तीनों सेंटेंस तो फर्स्ट नहीं हो सकते, एक ही सेंटेंस फर्स्ट होता है जो कि सेकंड है। अब सेकंड के हिसाब से मैं इन दो ऑप्शंस को निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि बात कहां से स्टार्ट होती है, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल चैलेंज, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, ठीक है। अब इसके बाद इट लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर एंड सी लेवल्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका इंपैक्ट बताया गया, बट ये कहां से आया ये आप पहले बताएंगे जो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो 2 के बाद 3 की जगह 2 के बाद 1 लगाएंगे। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल चेंज, इट इज कोस्ड बाय, ये कहां से पैदा होता है खुद, इट इज कोस्ड बाय द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर्स एंड सी लेवल्स, और ये जो चीज है इसको कंट्रोल करना चाहिए। रिड्यूसिंग एमिशंस इज क्रिटिकल टू मिटिगेटिंग इट्स इफेक्ट्स। तो 2 1 3 4 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई रिपीट, जो भी सब्जेक्ट की आप बात शुरू करते हैं उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी गिवन है पहले उसको ऐड कर लें, फिर उसके इंपैक्ट्स या उसके इफेक्ट्स को दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन ना गिवन हो फिर आप अगले स्टेप पे डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ दे नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता। अब या तो है मैनी स्पीशीज आर नाउ एंडेंजर ड्यू टू हैबिटेट लॉस, बर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। तो बर्ड्स की बात हुई, बर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं इकोसिस्टम के लिए, पहले आपका सेंटेंस सेकंड होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है डी उसको मैं निकाल दूं, क्योंकि यहां पे 2 3 एंड 2 4 आ, ठीक है। अब बर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, बर्ड्स की बात हुई, बर्ड्स की बात जो हुई उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो बर्ड्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्सल के अंदर, क्योंकि इकोसिस्टम में आप बात करें तो इकोसिस्टम में क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए बर्ड्स यूज किए जाते हैं। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, पॉलिनेट करते हैं अपना, जिस वजह से क्या होता है कि जितने भी वहां के पेड़ पौधे हैं या जितने भी फूल हैं, ठीक है, उनको एक फीड मिलती है, जिस वजह से पॉलिनेशन प्रोसेस की वजह से पॉलिनेट होते हैं वो और वो आगे पनपते हैं। तो दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, और सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, कि सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, इस वजह से जो वहां का फ्लोरा है वो डेफिनेटली डेवलप होगा। तो 2 के बाद 3 तो दोनों ऑप्शंस में ही है, राइट। अब 2 के बाद 4 डायरेक्टली नहीं आ सकता था, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी, 2 के बाद या तो 1 में थी या फिर थी 3 के अंदर, तो दोनों में 2 3 आ रहा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला एक और सेंटेंस है, दे प्ले अ वाइटर रोल इन फूड चेन्स। जैसे ही दोस्तों फूड चेन्स की बात हुई, ठीक है, वो ऐड किया आपने, तभी आगे चल के बात हुई मैनी स्पीशीज आर नाउ एंडेंजर ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो 2 बर्ड्स था, बर्ड्स के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में थी, फिर 1 में थी, उसके बाद एक अलग से बात की गई कि हैबिटेट लॉस की वजह से काफी सारे स्पीशीज तो एंडेंजर्ड हैं, मतलब रिस्क में है। तो 2 3 1 4 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपने करेक्टली सॉल्व किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आप ये भी बताइए कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।